जय हिंद दोस्तों। आज पूरे भारत में एएलपी 2024 के पेपर शुरू हो चुके हैं और हर जगह पर बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पेपर अपना दे रहे हैं सेंटर पे। लेकिन अभी एक स्टूडेंट का कॉल आया और काफी ज्यादा वो रो रही थी, वहां पे काफी ज्यादा परेशान थी। मैंने कहा क्या हुआ बच्चे, तुम्हारा पेपर सही नहीं गया क्या? तो उसका कहना है कि सर पेपर तो मेरा बहुत अच्छा गया, लेकिन दुख इस बात का है कि जब सेंटर से बाहर हम निकले तो काफी सारे मीडिया वाले पहुंचे हुए थे वहां पे, एक दूसरे के पास में माइक ले जाकर के क्वेश्चंस पूछ रहे थे। हमने कहा चलो ये बताना उचित है वहां पर कि सर पेपर जो है वो मॉडरेट था, इजी था, टफ था, नया था कि पुराना क्वेश्चन था, यहां तक उचित होता है। हद तो सर तब हो गई यहां पे जब सेकंड शिफ्ट में मेरी रूममेट का पेपर था और उसके बाद में वहां पर वो हूबहू वो सारे क्वेश्चन करके जा रही है जो फर्स्ट शिफ्ट वाले जो हमारे पेपर में पूछे गए थे। सर यूट्यूब पर सभी लोग एकदम हूबहू सारे क्वेश्चंस करवा दिए। और अब एक बात बताइए सर, क्या मेरे तैयारी में उसके तैयारी में कोई अंतर नहीं था? सर मैंने बहुत मेहनत की थी वहां पे और इस बात का मुझे अंदाजा है, एक दिन की मैंने छुट्टी नहीं ली, ना मैं दिवाली में घर गई, ना मैं छठ में घर गई, ना मैं कहीं पर भी कोई शादी बारात मैंने कोई अटेंड किया। और मुझे इस बात का दुख है कि यहाँ पर जो कैंडिडेट डिजर्व नहीं भी करते हैं वो मुझसे 4 से 5 सवाल वो आगे हो जाएंगे इस एनालिसिस के माध्यम से। क्योंकि ये रेलवे ऐसा भी नहीं है कि हर दूसरा पेपर ऐसा चेंज कर दे, ठीक है, कि पहले शिफ्ट से पूरा का पूरा अलग ही सवाल है। यही खेला मेरे भाई एसएससी के परीक्षाओं में भी हुआ था, यही खेल सेम वहां पर भी हो रहा था और गुहार करने के बाद में एसएससी को नोटिस लेकर के आनी पड़ी थी। आज आलम ऐसा हो गया, कोई टीचर साल भर यूट्यूब पर गायब रहता है, पढ़ाने का कोई कोर्स के नाम पर कुछ भी नहीं है मेरे भाई, कभी 10 वीडियो से ज्यादा उसकी आई नहीं होगी, लेकिन उसको यह बात पता है कि एनालिसिस के समय में पूरा भारत उसको देख रहा है। तो यही मौका है ला करके अपनी किताबें बेचने का, यही मौका है ला करके अपने कोर्स बेचने का और बच्चों के बीच में मसीहा बनने का। आप एक बात बताइए, मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूं, ये हमारा नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, ठीक है, ये रेलवे के नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है। इस नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में कहां पर ऐसा लिखा गया है कि फर्स्ट शिफ्ट वालों के चूंकि एनालिसिस के कारण नंबर कट जाएंगे तो हम जो है यहां पर उनको नंबर एक्स्ट्रा देंगे? कहीं पर भी ऐसा मेरे पूरे फॉर्मूले में जिक्र है तो बताइए। ये मैंने अभी निकाला है वेबसाइट से, रेलवे के वेबसाइट से जाकर के आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यहां से नॉर्मलाइजेशन का ये फॉर्मूला है। कहां पर है? जो बच्चा फर्स्ट शिफ्ट में गया वो किसका पेपर देख करके गया था? सेकंड वाला तो फर्स्ट वाले का देख करके चला जाएगा, थर्ड वाला तो फर्स्ट वाले का देख करके चला जाएगा। जैसे जैसे ये शिफ्ट आगे बढ़ता चला जाएगा बाद वालों के बच्चों के उतने फायदे होते चले जाएंगे, इसमें तो नुकसान पहले वाले बच्चों का हो गया ना। और कुछ बच्चे जो इस बात को लेकर के सोच रहे हैं अरे क्या फर्क पड़ता है, ये बोल रहे हैं तो बोलते रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, हमारा पेपर तो बाद में, हम तो मलाई खा के चले जाएंगे। तो बाबू रुक जाओ, अभी तुम रेलवे की जो परीक्षा है ना, यहाँ पे एक बात समझ लो, ये पहला पेपर तो है नहीं। इस एएलपी के बाद में यहाँ पर आपका जो है आरपीएफएसआई का पेपर होगा, उसके बाद में जेई का पेपर होगा, उसके बाद में टेक्नीशियन का पेपर होगा, लगातार बैक टू बैक पेपर है। क्या आप इस बात की गारंटी देते हैं कि आपका हर बार में पेपर में लास्ट शिफ्ट ही आएगा? आप भी कभी पीड़ित हो सकते हैं, आपका पेपर भी कभी किसी एग्जाम में आकर के फर्स्ट शिफ्ट में हो सकता है। क्या पता आपकी साल भर की मेहनत का फायदा कोई और उठा करके लेके चला जाए। तो मेरा यहां पर गुजारिश सारे बच्चों से भी है और सारे टीचर से भी है कि ये एनालिसिस को कृपया करके बंद किया जाए। ऐसा नहीं है कि रेलवे ने नोटिस नहीं दिया तो हम अपनी आत्मीयता खो दें, ठीक है, हमारी अपनी कोई वैल्यू है नहीं, हमारा अपना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई डिग्निटी नहीं है। ये बच्चों के साथ में बहुत गलत है। मैं सम्मान करता हूं सभी शिक्षकों का जिन्होंने 12-12, 24-24 घंटे की मैराथन ली, बच्चों को पढ़ाया। क्या आपको अपने पढ़ाने पर विश्वास नहीं है? क्या आपको अपने सैंपल पेपर पर विश्वास नहीं है? आलम तो यार ऐसा हो रखा है, हाँ बाबू बताओ क्वेश्चन क्या आया हुआ है, लोग ऐसे बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, सॉल्यूशन करवा रहे हैं। कहां तक, कहां है भाई आपके एथिक्स यार? आप तो वो टीचर हो ना कि जो बच्चों के लिए प्रोटेस्ट करते हो, जब गलत होता है, जब रेलवे गलत करती है तो खुद से गलत कैसे कर दिया आपने? हम वो टीचर्स होते हैं जहां पर रेलवे परीक्षा में डिले कर दे तो ट्विटर कैंपेन करेंगे। हम वो टीचर्स होते हैं यहां पर जहां पर रेलवे की तरफ से कोई गलती हो जाए तो हम सड़क पर उतर करके चले आते हैं। और सबको अंदर से ये बात पता है, सबकी आत्मा इस बात को जानती है कि एनालिसिस बच्चों के साथ में गलत है, लेकिन उसके बाद भी व्यूज के चक्कर में, वीडियो के चक्कर में, चैनल चमकाने के चक्कर में, अपने आप को चमकाने के चक्कर में आकर के ये वीडियो करेंगे। अगर ये इतना सही था तो आप मुझे ये बताइए, अभी पूरे भारत में बच्चों ने लाठी खाई, आरओ एआरओ का प्रोटेस्ट हुआ। क्यों हुआ था आरओ एआरओ का प्रोटेस्ट? नहीं होना था। पढ़िए गूगल पे क्या लिखा हुआ है, वन डे वन एग्जाम एज बीइंग द रैलिंग क्राई फॉर दीज प्रोटेस्टर्स। यहां पे आप देखोगे पूरे भारत में हर जगह बच्चे सिर्फ नो नॉर्मलाइजेशन, नहीं चाहिए दूसरा शिफ्ट, नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए भैया पेपर। रेलवे में हो सकता है दूसरा शिफ्ट, रेलवे में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई कि एक ही शिफ्ट में सारे पेपर हो जाए, क्योंकि बच्चों की संख्या ज्यादा होती है, तो ऑफकोर्स यहां पर नॉर्मलाइजेशन होगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने आत्मा के साथ में खेले, हम अपने एथिक्स के साथ में खेले, हम अपनी उसकी कोई वैल्यू ना रखे। एक तरफ प्यारे बच्चों करे, दूसरी तरफ पीछे जाकर के हाँ टीम को बोले सुन क्वेश्चन करा ले जल्दी से, यहां पर फायदा होने वाला है, यही मौका है चोट मारने का। कितने दिन की ये चमक रहने वाली है? 4 दिन, 5 दिन। लेकिन क्या आप उस बच्चे के साथ में सही कर रहे हैं?
फिर तो आपकी मैराथन का फायदा ही नहीं है। फिर तो बच्चों को, सब टीचर्स को एक बात का शॉर्टकट समझ में आ जाएगा कि यार साल भर पढ़ाना बेकार है, एक काम करो आकर के मसीहा बन जाओ, उन सभी बच्चों के नजरों में एनालिसिस करा करके हीरो बन जाओ। यहां पे सेंटेंस पर जाकर के माइक लेकर के चलो पूछ लिया कि पेपर का पैटर्न कैसा है, ताकि हाँ आइडिया लग जाए, नर्वसनेस थोड़ी डाउन हो जाए। लेकिन ये कहां का मतलब हो गया कि हु बहु क्वेश्चन 25 ला करके 20 क्वेश्चन ला करके मैथ के टाइप करवा करके सॉल्व करके दिखा रहे हैं। किसके पास में टीम नहीं है, किसके पास में लोग नहीं है? क्या मैं क्वेश्चन नहीं करवा सकता? पेपर के खत्म होने के 10 मिनट के बाद में 20 के 20 क्वेश्चन टाइप करवा के यहां करवा सकता हूं। लेकिन मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी एक डिग्निटी है, मैं साल भर बच्चों को पढ़ाता हूं, मुझे इस बात का पता है कि भैया मेरा पढ़ाया है, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। बस इस बात का, जब ये ऑनलाइन का जमाना नहीं होता था, क्या बच्चे तब नहीं पढ़ते थे? तब क्वेश्चन देने नहीं जाते थे वहां पे। और फिर बाद में हाय हल्ला तुम लोग आकर के रोगे, कट ऑफ चली गई ऊपर में, कैसा नहीं होना था, ऐसा नहीं होता। भाई रेलवे करे तो क्या करे? पेपर अगर बहुत उल्टा सीधा सेट कर देगा तो बोलोगे यार पता नहीं क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है। सेम सेट कर देगा तो एनालिसिस के माध्यम से आप ऐसी तैसी कर दोगे उसकी आकर के। तो और मेरा जवाब इन बच्चों से भी है, यार तुम लोग सो कहां रहे हो ये बताओ। अगर कोई टीचर एनालिसिस करा रहा ना, उधेड़ दो उसको वहीं पे। याद रखना तुमसे टीचर्स हैं, इस बात को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना। अगर आप लोग वहां बोलना शुरू कर दोगे ना, तो कोई टीचर की हिम्मत नहीं होगी कि अगर एनालिसिस करवा दे। ये मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं, जितना सर पर चढ़ा रखा है ना आपने, वो उतारना भी बहुत जरूरी है अगर कहीं पर गलत हो तो। अगर ये गलत नहीं होता तो एसएससी क्यों नोटिस देती यहां पर के? मेरा गुजारिश अब रेलवे से भी है, हाथ जोड़ करके भी है, सरकार बहुत गुजारिश है आपसे, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं आपको, तो कृपया करके एक नोटिस जारी करिए और यहां पर इन सभी के ऊपर में बैन लगाइए, क्योंकि ये तो अपनी आत्मा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके हैं, इनके अंदर में वो नहीं बचा है। कृपया आप अपनी इस धरोहर का मान सम्मान रखें और यहां पर बच्चों के साथ में जो गलत हो रहा है इसको रोक दिया जाए। मेरी बस इतनी सी गुजारिश है। बाकी बच्चों आप लोग जो है, मेरी तरफ से कोई एनालिसिस नहीं आएगा, किसी पेपर के लिए नहीं आएगा, रेलवे के ये जितने पेपर्स होने वाले हैं, क्योंकि मेरा नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में ये नहीं है कि भैया एनालिसिस कराएंगे तो फर्स्ट शिफ्ट वालों को एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बेचारे एनालिसिस देख करके नहीं गए। अरे नुकसान किसका नहीं है यार? एक शिफ्ट में 2 लाख बच्चों का पेपर है, 20,000 बच्चा, 50,000 बच्चा ही मात्र एनालिसिस की वीडियो देख करके जा रहा है, बाकी बच्चों का भी तो नुकसान हो रहा है। और क्या पता ऐसा हो जाए मेरे भाई कि यहां पर एनालिसिस देकर के क्वेश्चन वो नहीं आया, माइंडसेट बन गया, नहीं एनालिसिस के वीडियो के आधार पर ही आ रहा है, खाली वही पढ़ करके जाएंगे, तो हर तरीके से हर चीज का नुकसान हो रहा है। कृपया करके इस बात को संज्ञान में ले बच्चों आप लोग यहां पर, और जो भी एनालिसिस करा रहा है आप जा करके वहां कमेंट करें, बैन एनालिसिस करो वहां पे। अब कुछ टीचर एकदम मोटी चमड़ी के जो अपने आप को थित्तर मान चुके हैं भैया ना, तो वहां पर कोई इलाज नहीं है भाई, फिर उनको करने दो जो उनको करना है। और रही बात कोर्ट जाने की, केस करने की, ये सब करने की, तो भाई मैं ये बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूं, मैं आपको ये बात बता रहा हूं। मुझे लगता है मेरे पढ़ाने पर मेरा भरोसा है, और मेरे पढ़ाने के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं बच्चों के साथ में बेईमानी नहीं करूंगा। सिंपल सी बात है, हम साल भर जो पढ़ाते हैं हम उसके दम पर जीते हैं, बस वही मेरे लिए काफी है। ठीक है, आप इसको रोक सकते हैं बच्चों, तो आपके हाथ में है, क्योंकि आपके हित की एक बात ही जो मैं आपसे कह सकता हूं और आपसे ही आग्रह कर सकता हूं। शायद इस पूरे कम्युनिटी में मैं अकेला ऐसा टीचर हूं जो इसका विरोध कर रहा हूं। जो मेरे साथ जुड़ सकते हैं तो अच्छा है, जो मेरी बात का सम्मान रख सकते हैं उनसे हाथ जोड़ करके भी निवेदन है कि बच्चों के साथ में ऐसा गलत ना करे, ना होने दे। बस मेरा इतना ही कहना है, बाकी इस पेपर लीक को रोका जाए। धन्यवाद। हम खुद आपके पास में हैं, आपके साथ में हैं, आपके बगल में हैं। ठीक है, आपके कंधे पे अपना हाथ रखे हुए हैं, बस आप पढ़िए। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।